रविवार को सोलन के शमलेश में सभ्य रिफॉरेस्टर संस्था द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले 10 सालों में यह संस्था सोलन में विभिन्न जगहों पर पौधारोपण कर रही है। वहीं शमलेश बाईपास में इस बार पौधारोपण कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। संस्था के प्रधान अजय शर्मा ने बताया कि इस बार शमलेश बाईपास पर पौधारोपण के साथ साथ मेंटेनेंस ड्राइव भी चलाई जा रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि पिछले 3 सालों से संस्था ने जो पौधे लगाए हैं वह कितने कारगर साबित हुए हैं। वहीं इस बार दाड़ू, ओक और देवदार के पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पौधे उतने ही लगाने चाहिए जितने की देखभाल लोग कर सकते हैं और उनके बारे में निरंतर जानकारी रखनी चाहिए कि वो यहाँ पर मौसम के हिसाब से सरवाइव कर पा रहे हैं या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि पौधे वही लगानी चाहिए जो कारगर साबित हो सके और भविष्य के लिए लाभदायक हो सके। जड़ में हिलने के तो उसके चांस डैमेज होने के बाहर आ जाएगा। एकत्रित हो रहे हैं इस पुण्य को कमाने के लिए। तो मैं तो अपना यही बोलूँगा कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर के बहुत अधिक हमारे मेंबर्स हैं और शायद अधिक है, मुझे इतना मालूम नहीं है काफ़ी, तो वो अपना यहाँ सहयोग देते। थोड़ा बताएंगे लोग वृक्ष लगा रहे हैं। एक तो हमें यहाँ का सिस्टम देखना चाहिए, यहाँ का रोल क्या है। और पिछले एक बार को जब हम आए थे अजय जी ने यहाँ पर बुलाया था, तो हमने ये स्टडी किया कि बेसिकली ये फीड कंफर्टेबल है। अजय शर्मा जी ने इस ग्रुप में शामिल किया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे साथ बड़े सिटीजन भी हैं, खैर हम तो आप चलो मैं बहुत ये तो काटनी पड़ती है, वो नर्सरी वाले काटते नहीं है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है बैक का। तब कुछ टाइम बाद ऐसे पौधे ना थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे बनना शुरू कर देते हैं। आज जो हम ये वन उत्सव मना रहे हैं, ये हमारा 10वां एनुअल ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है। हम पिछले 10 सालों से जो है सोलन की विभिन्न जगहों पर प्लांटेशन कर रहे हैं। तो हम पिछले 3 सालों से लगातार शमलेश बाईपास जो टनल के पास है, यहाँ पर हम प्लांटेशन कर रहे थे। और इस बारी जो है स्पेशल ये रहेगा कि इस बारी मेंटेनेंस ड्राइव ज़्यादा है कि जो हमने 3 सालों में प्लांट्स लगाए हैं उनका रखरखाव, कितनी उनकी सर्वाइवल है और कहाँ कहाँ किस चीज़ों में पौधों में कमी आ रही है। इस वर्ष जो है हम वाइल्ड पोमोग्रेनेट, जिसको हम दाड़ू कहते हैं, दाड़ू लगा रहे हैं, ओक लगा रहे हैं और देवदार लगा रहे हैं। बेसिकली चील के साथ सर्वाइव जो प्लांट्स कर सके वो लगाएं और एक मकसद रहे कि भाई जो हम पौधे लगा रहे हैं वो सर्वाइव करें और हमें एटलीस्ट पता चले कि सर्वाइवल रेशो चल क्या रही है। जो पिछले साल लगाए थे उसमें कितना अभी बचा है? अगर हम सही मायने में आंकलन करें तो पौधे टू पौधे वेरी करता है। ओक के पौधे हमारे वेस्ट हुए हैं क्योंकि लोग जानवर छोड़ देते हैं और उन्हें गाय वगैरह खा लेती है। जैसे कि एक पौधा है हमने लास्ट ईयर लगाया था, उसको कहते हैं चाइनीज़ रेन ट्री। तो उसकी 100% सर्वाइवल है क्योंकि वो इंडियन पौधा नहीं है, फॉरेन का है। तो उसकी जो है एकदम से क्लाइमेटाइज हो जाता है, तो उसकी 100% है। अब देवदार है वो बहुत स्लो ग्रोइंग है, बट सर्वाइवल उसकी भी 60 to 70% है। तो प्लांटेशन एज़ कम्पेयर टू और जगहों पे यहाँ बहुत बढ़िया सर्वाइवल रह रही है। क्या संदेशा देना चाहेंगे लोग? मैं ये संदेशा देना चाहूँगा कि देखिए आज की डेट में प्लांटेशन सभी कर रहे हैं, हमारी एनजीओ की तरह सभी कर रहे हैं, पॉलिटिकल विंग्स कर रहे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन कर रहे हैं। बट कम लगाएं और कोशिश करें कि वो सर्वाइव करे, क्योंकि लाखों रुपए लगते हैं, टैक्स पेयरों का ही पैसा है जो नर्सरीज में लग रहा है, चाहे फॉरेस्ट की है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर या नॉन यूनिवर्सिटी कर रही है। टैक्स पेयरों के पैसे से ही वो पौधा लग रहा है, वो हम चाहे परचेज़ कर रहे हैं चाहे हमें फ्री मिल रहा है। अगर वो वेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान है। और बेसिक संदेश ये रहेगा कि प्लास्टिक को अवॉइड करें। अभी भी प्लास्टिक बैन हो चुका है, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से वो हमारे हिमाचल में, शहर में नहीं कहूँगा, पूरे हिमाचल में आ रहा है। तो कोशिश करें कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग हो। आपका नाम? अजय शर्मा, मैं प्रधान हूँ। हमारी संस्था सभ्य रिफॉरेस्टर और ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है।